भगवान को अब ऊपर से नीचे लाना है, या होने वाले परमात्मा को सर्वार्थ सिद्ध विमान से नीचे लाना है। लेकिन पहले नीचे की व्यवस्था का जरा निरीक्षण कर लेते हैं। उनके जन्म से पूर्व इस धरती का क्या माहौल था, किस तरह की व्यवस्थाएं थी, किस तरह का माजरा था, कब उनकी जरूरत पड़ी, धरती ने कैसे पुकारा कि हम सभी भटकते हुओं को रास्ता तो दिखाओ, हमारी उलझनों को तो सुलझाओ, हमारी दुविधाओं को तो मिटाओ, हमारी समस्याओं को समाधान दो। आज बतलाऊंगा कि पहले धरती किस तरह समस्याओं से मुक्त थी और फिर धीरे धीरे किस तरह समस्याएं पैदा होने लगी। दो शब्द आते हैं, उन्नति अवनति, उत्कर्ष अपकर्ष, ऊंचाई नीचाई। ये आप सभी को मालूम है कि इस अवसर्पणी काल की शुरुआत सुखमा सुखमा से हुई। काल चक्र है, काल चक्र, जिसको हम सरल भाषा में कहते समय का पहिया। समय का पहिया कहिए या काल चक्र कहिए। दस करोड़ा करोड़ी सागरोपम का एक काल चक्र होता है और दूसरे 10 करोड़ा करोड़ी सागरोपम का दूसरा काल चक्र होता है। यानी अवसर्पणी काल का एक काल चक्र, उत्सर्पणी काल का एक काल चक्र, इन दोनों को मिलाकर के एक पूरा काल चक्र बनता है 20 करोड़ा करोड़ी सागरोपम का। आपने कभी सोचा कि ये सागरोपम शब्द का इस्तेमाल क्यों हुआ? शायद आप लोगों ने नहीं सोचा होगा। जब हम किसी संख्या को निर्धारित नहीं कर पाते तो उसको समझने के लिए इस शब्द का प्रयोग किया गया, सागरोपम का। इसको समझाने के लिए कहा है कि 9 योजन गहरा, 9 योजन लंबा, उपमाएं दी हैं। जो अभी अभी बच्चा पैदा हुआ है उसके बाल सबसे ज़्यादा कोमल होते हैं, है ना? जो बच्चा अभी अभी पैदा हुआ उसके बाल बहुत कोमल होते हैं। वो तो बाद में उस्तरा उस्तरा चलने के बाद वो बाल थोड़े कठोर होने लगते हैं, लेकिन वो कोमल कोमल बाल, यानी सद्यजात बच्चों के कोमल कोमल बाल काट दिए जाएं और उनके इतने महीन टुकड़े कर दिए जाएं जो हमें इन चमड़े की आंखों से दिखाई ना दे। उन बालों से उस गड्ढे को ठसाठस भर दिया जाए, उस गड्ढे के ऊपर से चक्रवर्ती की सेना गुजर जाए तो भी वहां पर एक थोड़ी सी भी लचक ना आए,
थोड़ी सी भी लचक ना आए, इतना ठसाठस भर दिया जाए। 100 वर्ष के बाद उसमें से अदृश्य वो बाल का एक छोटा सा टुकड़ा निकाला जाए। कितने वर्ष के बाद? 100 वर्ष के बाद। जब वो गड्ढा खाली होगा तब एक सागरोपम होगा। हो गया ना? सागरोपम यानी जिसकी उपमा सागर के साथ दी गई। अब सागर में कितना पानी है इसको तो कोई तोल नहीं सकता, इसलिए इस शब्द का इस्तेमाल सागरोपम का इसलिए दिया गया। अब क्लियर हो गया? सागरोपम का मतलब ये सागर की उपमा दी गई है जिसको। वो गड्ढा कितना बड़ा होगा जी, तुम अंदाजा नहीं लगा सकते। यानी उस चीज से उपमित करके सागरोपम की और क्या कहा गया? 20 करोड़ा करोड़ी। ओए होए, एक सागर तो समझ में नहीं आ रहा। 20 करोड़ा करोड़ी यानी 20 करोड़ को 20 करोड़ से गुणा करने, या तो दिमाग ही खत्म। तो 20 करोड़ा करोड़ी सागरोपम का उत्सर्पणी और अवसर्पणी काल का एक चक्र होता है। अच्छा, उत्सर्पणी काल किसको कहते हैं? उत्सर्पणी काल उसको कहते हैं जिसमें संहनन, शरीर का ढांचा है, संहनन, वज्र ऋषभ नारा संहनन, अंदर का संस्थान, जो बॉडी का स्ट्रेचर है हमारा संस्थान, संघनन अंदर का मामला है, अंदर की हड्डियों की संरचना, इसको हम संघनन कहते हैं। ऊपर जो दिखाई देता है संस्थान, शरीर का कैसा आकार प्रकार है, वो संस्थान कहलाता है। आयु, अवगाहना, अवगाहना यानी लंबाई, अवगाहना, उत्थान, बल, वीर्य, कर्म, प्राकर्म, पुरुषाकार, आयु आदि आदि जो शुभ चीजें हैं, जो जिस काल में लगातार बढ़ती जा ऊपर की ओर जाए, उसको हम उत्सर्पणी काल कहते हैं। जहाँ बढ़ती जाए उसे हम उत्सर्पणी काल कहते हैं। और जहाँ ये सब बातें घटती जाए उसे हम अवसर्पणी काल कहते हैं। राइट? समझ में आ गया? क्लियर? जो पहला अवसर्पणी काल का पहला आरा है वो 4 करोड़ा करोड़ी सागरोपम का होता है। दूसरा आरा 3 करोड़ा करोड़ी सागरोपम का होता है। तीसरा आरा 2 करोड़ा करोड़ी सागरोपम का होता है। चौथा आरा 42,000 कम 1 करोड़ा करोड़ी सागरोपम का होता है। 42,000 कम 1 करोड़ा करोड़ी सागरोपम का होता है। और 5वां जो ये चल रहा है और छठा, ये दोनों 21,000 साल के ये होंगे। तो कुल मिलाकर के 10 करोड़ा करोड़ी सागरोपम का एक अवसर्पणी काल और इतने ही समय काल का उत्सर्पणी काल। तो कुल मिलाकर के 20 करोड़ा करोड़ी सागरोपम का। आप लोग बड़े बुजुर्ग हैं, मैं आने वाले बच्चों का तो नहीं कह सकता, लेकिन मुझे लगता है हम देखते कि पहले उम्र बड़ी होती थी, फिर लगातार उम्र छोटी होती जाए। पहले शरीर की लंबाई बड़ी गजब की होती थी, घटती जा रही है, उम्र भी घट रही है, कद भी घट रहा है और सुख भी घट रहा है, सौंदर्य भी घट रहा है। और तो और औषधियाँ क्या, विद्याएं क्या, मंत्र क्या, औषधियाँ क्या, जड़ी बूटियाँ क्या, ये सब चीज़ के अंदर गिरावट आ रही है।
मैंने वो जमाना तो देखा है, आज से 50 साल पहले की बात कहता हूँ। आप में से कई बुजुर्ग होंगे, कई बीमारियों की एक दवा होती थी, कई बीमारियों की एक दवा होती थी, और आज एक बीमारी की हजारों दवाएं हैं। कहां से कहां पहुंच गए हम। पहले हजारों बीमारियों की या सैकड़ों बीमारियों की केवल एक दवा होती थी। ये तो हम जमाना भी देखा है, ये तो 50-60 साल की बात कर रहा हूं मैं। और अब एक एक बीमारी की हजारों बीमारियां, हजारों कंपनियां खुल गई। और पहले इतनी बीमारियां ही नहीं थी। हाँ, अब तो पता ही नहीं चलता। मुझे तो ये नहीं समझ में आ रहा है, ये डॉक्टर लोग बीमारी को खत्म करने की योजना बना रहे हैं, बीमारी को खोजने की बीमारी बना रहे हैं। ये बीमारियों की खोज की जा रही है या बीमारियों को मिटाने की खोज की जा रही है। मुझे तो ऐसा लगे, जो भगवान ने कहा है ना कि हमारे एक एक रोम में 2.5 रोग हैं और 3.5 करोड़ रोम हैं, और एक रोम में 2.5 रोग हैं। तो हे भगवान, मुझे लगता है भाई पंचम आरे और छठे आरे के बाद एक ही शरीर में सारे रोग पैदा होने वाले। हे भगवान मुझे बचाइए भाई, कुछ ऊपर पहुंचाइए। पर ऊपर भी पहुंचूंगा कब? पहले भाव तो। यहां दुश्मनी नहीं मिटाई जा रही, खिमत खिमावना का नाटक चलता है। यहां नाटक ही है। हम सब प्रतिक्रमण करते तो नाटक ही हो रहा होगा। अगर दिल साफ नहीं हो रहा है तो नाटक ही हो रहा है। औपचारिकता निभाई जा रही है, औपचारिकता। भाई ऐसा बोलना है, चाहे माफ करो या ना करो, पर बोलना है खिमत खिमावना। और उनसे करना है जिनसे कोई लंबा लफड़ा ही नहीं है, जिनसे एक्चुअल लफड़ा है उनकी तरफ तो अभी भी मुंह करके देखना नहीं। या क्या गजब ड्रामा चल रहा है। और ये नहीं सोच रहे कि इस ड्रामे की वजह से हमारी गति ऊंची नहीं हो रही, बल्कि हर पल हमारी गति नीचे की तरफ जा रही है। और ये ड्रामा केवल तुम्हारे में नहीं है, ये ड्रामा इधर भी है। और बताऊं, तुम्हारे ड्रामे का कोई ना कोई निदान हो सकता है, लेकिन यहां वाले ड्रामे का कोई निदान होने वाला नहीं लग रहा, मुझे नहीं लग रहा है। फिर भी आदमी देखो कितनी गजब की बात है। पहले आदमी तपस्याएं करता था तो ये सोचता था कि इस तपस्या के बारे में किसी को पता ना चले। हाँ, पहले बंदा किसी की सहायता करता था, किसी का भला करता था तो इतना चुपचाप करता था कि किसी को पता ना लग जाए। और अब जब तक पता ना लग जाए तब तक चैन नहीं मिलता। मतलब क्या फितरत बनी है आदमी की। और ये प्रॉब्लम जैन समाज में ज्यादा है। मैंने तो एक जगह कमाल देखा, जो टॉयलेट की बाल्टी होती है ना छोटी सी, वहां पर भी लिखा सैप्रेम भेंट। अरे मैं बोला उस बंदे का नाम लिखा। हम बाहर आए, वो बंदा सामने, और उस बंदे ने भी कमाल कर दिया। बंदा बोला, गुरु महाराज मेरा डब्बा देखा। तो मैं भी बोला कि हाँ भैया, तेरा डब्बा देखने के लिए दिन में 3 बार जाता हूं। तो आप सोचो तो सही, आदमी की फितरत कहां तक पहुंच गई है। पंखों पे नाम, दीवारों पे नाम, हर जगह नाम। कभी गुरुद्वारों में आपको किसी का नाम नहीं। और यहां ऊपर से कहने लग गए, मैंने पूछ लिया किसी से कि भैया तुम नाम क्यों लिखवाते हो? उन्होंने जी पुश्तों तक
नाम रहता ही है। इसका ब्याज बट्टा खाते हो क्या? हम किसी को पैसा देते तो उसका ब्याज, तो इसका ब्याज बट्टा मिलता है? हाँ। किसने बोला? ये भी हम भूल जाते हैं, जिस पल हम नाम लिखाते हैं उस पल ही दान खत्म हो जाता है, उसका फल ही खत्म हो जाता है। वो फल जमीन पर रह जाता है, धरती पर रह जाता है, वो फल कभी हमारे साथ नहीं जाता। जो दिखा दिया वो खत्म हुआ, जो छुप गया वो मिल गया। यही फितरत अगर हमारी नहीं रहेगी, मैं तभी बता रहा हूं कि हमारा धर्म लगातार क्यों कम हो रहा है, इसकी गहराई में अगर आप जाओगे तो आपको पता चल जाएगा कि हम जहां जिस चीज को ज्यादा दिखाना शुरू कर देते हैं वो चीज धीरे धीरे खत्म हो जाती है। इसलिए हमारा धर्म नीचे आ रहा है, क्योंकि यहां हर चीज दिखाई जा रही है, हर चीज दिखाई जा रही है, नुमाइश की जाती है। चलो हम इधर आते हैं। मैं कहां से कहां चला जाता हूं। आप भी तो सोच रहे होंगे महाराज जी काम की बात तो मैं काम की कर रहा हूं, तुम्हारे समझ में आए या ना आए। तो अब बता रहा हूं आपको, तीसरे आरे के तीसरे भाग की समाप्ति में, तीसरे आरे के तीसरे भाग की समाप्ति में जब पल्योपम का 8वां भाग शेष रह गया, तब लोक व्यवस्था करने के लिए कुलकरों का जन्म होता है। जैसे तीर्थंकर होते हैं ना, ऐसे कुलकर भी होते हैं। कुलकर अपने समूह को कुल कहते हैं। कुल, उस कुल को व्यवस्थित करने के लिए, उस कुल की व्यवस्था करने के लिए कुलकरों की व्यवस्था कही जाती है, उनको कुलकर कहते हैं। तो इनकी संख्याएं कहीं 7 है, कहीं 14 है, कहीं 15 है। लेकिन जब हम भगवती सूत्र को देखते हैं, समवयांग सूत्र को देखते हैं या ठाणांग सूत्र को देखते हैं तो वहां पर इनकी संख्या 7 आती है, 7। और सबसे पहले कुलकर हुए हैं इस अवसर्पणी काल में विमल वाहन, दूसरे हुए हैं चक्षुष्मान, तीसरे हुए हैं यशस्वी, चौथे हुए हैं अभिचंद्र, और 5वें हुए हैं प्रसेनजीत, छठे हुए हैं मरुदेव, 7वें हुए हैं नाभि राया। कैसे हुए पहले, इसको हम समझते हैं। यह आप सभी को मालूम है कि कल्प वृक्ष कितने प्रकार के होते हैं? 10 प्रकार के। कल्प वृक्ष काल दोष की वजह से, क्योंकि तीसरे आरे का तीसरा भाग व्यतीत हो चुका है और पल्योपम का 8वां ही भाग शेष रह गया है, यानी कल्प वृक्ष के आधार पर ये सब व्यवस्थाएं थी। क्योंकि इसकी शुरुआत सुखमा सुखमा से हुई। किससे हुई? सुखमा सुखमा, सुखमा सुखमा, सुख ही सुख, सुख ही सुख, उसको कहते सुखमा सुखमा। जब रह जाए केवल सुख, कितना फर्क पड़ गया, सुख ही सुख, और फिर रह गया केवल सुख। फिर तीसरा सुखमा दुखमा। सुखमा के 3 पल पहले वो सुखमा का है, और जैसे ही उसका एंड होता है और पल्योपम का प्रारंभ होता है, यानी सुख का हिस्सा खत्म हो गया और शुरुआत किसकी हो गई है? दुखमा की। क्योंकि वो कौन सा काल है? तीसरा, सुखमा दुखमा। जो हिस्सा सुखमा का था वो तो व्यतीत हो गया, अब वो हिस्सा आ गया है जो दुखमा का है, जहां से दुख की शुरुआत हुई है।
दुख की शुरुआत हुई। तो ये आप सभी को मालूम है कि पहले युगलिया ही हुआ करते थे, जोड़े से ही बच्चे जन्म लेते थे और जोड़े के साथ ही वो मर भी जाते थे। अब क्या हुआ, वृक्ष भी घटने लगे। 10 की जगह कभी कहीं 5 रह गए, कहीं 7 रह गए, कहीं 6 रह गए। यानी पहले तीसरे आरे के शुभारंभ में या तीसरे आरे के तीसरे भाग की समाप्ति तक 10 के 10 कल्प वृक्ष काम करते थे, लेकिन फिर जैसे ही वो तीसरा भाग खत्म हुआ वैसे ही कल्प वृक्ष ने काम करने बंद किए। वो संख्या 10 से 8 पे आई, 8 से 7 पे आई, 7 से 6 पे आई, 6 से 5 पे आई, लगातार घटने लगी। यानी जो कल्प वृक्ष जिस चीज के लिए बने थे उन चीजों में कमी आने लग गई। तो कोई कोई कल्प वृक्ष काम देता था, तो क्या होने लगा कि किसी के आंगन में कल्प वृक्ष लगा हुआ है तो उसको कुछ चीज फालतू मिल रही है, तो देखने वाले सोचते कि चल उसके पास हम जाते हैं, उससे कुछ लेते हैं। तो पहले तो आम चीज थी, फिर वहां उस कल्प वृक्ष पे जाने लगे तो उस कल्प वृक्ष का जो उपयोग करता था युगलिया, उसने कहा इधर नहीं आने का, तुम अपने कल्प, वही वाली बात, अपने घर का उपयोग कर, इधर नहीं आने का, अपनी जमीन का उपयोग कर, हमारी जमीन का ऊपर आने का नहीं। ये लफड़ा यहां से शुरू हुआ। क्यों शुरू हुआ? क्योंकि चीज जब घटने लगती है, आदमी जब बढ़ने लगते हैं, चीज की कमी होने लग जाए, आदमियों की संख्या पहले बैलेंस था, जितने कल्प वृक्ष उतने ही लोग, कोई लफड़ा ही नहीं। फिर जैसे कल्प वृक्ष कम होने लगे, कल्प वृक्ष तो कम होने लगे, जनसंख्या धीरे धीरे बढ़ने लगी। अब चीज कम पड़ने लगी। चीज जब कम पड़ने लगी तो जो जिसके हिस्से में जो चीज आई उसके प्रति ममत्व आने लगा। ममत्व समझते हो? अधिकार, ये मेरा है, ये मेरा है। अब जब ये पहले लफड़ा नहीं था, ये मेरा है, पहले वो चीज सबकी थी, जब कम हुई तो ये चीज मेरी है, अधिकार की भावना आने लगी। अधिकार की जब भावना आने लगी तो जो उसके अधिकार का था उसको कोई दूसरा लेने आता तो वो एक बार मना करते, 2 बार मना करते, फिर झगड़ा शुरू हो गया। जब झगड़ा शुरू हुआ, देखो गुस्से का भी उदय हो रहा है। पहले गुस्सा नहीं था, लोभ नहीं था, लालच नहीं था। ये धीरे धीरे किस तरह बिगड़ा है और आज तो कमाल हो रही है। आज का हाल देख करके मैं सोच रहा हूं, आज के 10-15 साल के बाद क्या हाल हो। आज से 15, 20, 25 साल पहले भाईचारा बड़ा गजब का था जी, लेकिन सबसे चोट जो पहुंच रही है वो भाईचारे पे पड़ रही है। भाईचारा समझते होंगे आप, प्रेम। पहले भाई भाई के काम आता था, अब भाई भाई भी, ऊपर से भाई अंदर से कसाई, भाई ऊपर से अंदर से कसाई। यानी एक भाई दूसरे भाई की खुशी को बर्दाश्त नहीं कर रहा है। ये देखो समय ने क्या जलवा दिखाया है, और ये लगातार बढ़ेगा। आदमी आदमी के खिलाफ हो जाएगा। अब ये खुद ही देख लो, हम जैन धर्म के साधु साध्वी श्रावक श्राविका अहिंसा प्रेमी होने के बावजूद भी, मैत्री भाव की पूजा करने वाले भी होने के बावजूद भी, अरिहंत और सिद्धों की साधना करने के बावजूद भी एक दूसरे की, जरा जोर से बोलो,
टांग खींच रहे। तो इससे पता, जब हमारे जैसे अहिंसा धर्म का ये हाल हो चुका है तो दूसरे का तो क्या हाल होने वाला होगा, ये अंदाजा भी नहीं लगा सकते आप। तो जब कुछ कसमाहट होने लगी, मुंह से कुछ बोला चाली होने लगी, इशारे होने लगे, पहले इतना ही होता था, ये भी बहुत बड़ा अपराध माना जाता था। टेंशन आ गई। अब उन्हीं युगलियों ने सोचा कि हमारी इस समस्या का कौन समाधान करेगा। तब वहां एक चमत्कार पैदा होता है। एक युगलिया यानी पति पत्नी का एक जोड़ा, नर और नारी का जोड़ा जंगल में घूम रहे थे। इतने में क्या देखा, एक सफेद हाथी, बड़ा मस्त मौला, खूबसूरत, जिसके 4 दांत है, 4 सूंड है, सफेद चाक, खूबसूरत हाथी जंगल में आया। और सामने जो जोड़ा जा रहा है उसकी तरफ आया और रुक गया और उनको देखने लगा। उस हाथी को जाति स्मरण ज्ञान हुआ। जाति स्मरण ज्ञान में उसने क्या देखा कि पश्चिम महाविदेह क्षेत्र के अंदर हम दोनों घनिष्ठ मित्र थे। हम दोनों घनिष्ठ मित्र थे। ये व्यक्ति बड़ा सरल था जिसकी वजह से दोबारा मनुष्य बन गया, और मैंने कुछ कपट किया जिसकी वजह से मैं पशु बन गया। लेकिन पशु होने के बावजूद भी उससे प्रेम बहुत था। पहले जाति स्मरण ज्ञान एक दूसरे को देखते हो जाते थे। बताओ क्यों? पहले था दिल साफ। अब तो आदमी को देख के लगता है ये किसी मतलब से आयो है। पहले आदमी निस्वार्थ आता था, और अब तो आदमी के पास बिना मतलब के, हाँ ये जरूर नोट करके रखा हो, और तो और तुम लोग हमारे पास भी बिना मतलब के नहीं आते। ये पता लग जाए ना तुम्हें कि मैं कुछ मंत्र दूं, और क्या भीड़ कहां तक लग जाए पूछो मत। और ये ऊपर से पता लग जाए कि महाराज जी का मंत्र बड़ा प्रभावशाली है, एक बार ये जिसके ऊपर हाथ रख दें उसकी किस्मत। फिर मैं ये जगह कोई देखनी पड़ती, ये जगह भरी कि नहीं भरी। यानी आदमी बिना मतलब के किसी से आज जुड़ता नहीं। तभी तुम्हें बता रहा था सुबह, आज मंदिरों में इतनी भीड़ लगी हुई है, वो अपने अपने स्वार्थ के लिए लगी। पहले ये चीज नहीं थी। आदमी सरल था, देखती कुछ पुरानी यादें आ जाती थी, जाति स्मरण ज्ञान हो जाता था। तो एकदम जैसे पता लगा, उसकी सरलता का वो कायल हो गया। हाथी एकदम घुटनों के बल बैठा, सूंड को नीचे किया और फिर ऊपर करके सलामी दी। ये एक्शन जाति स्मरण ज्ञान में होता है। सलामी दी और उसकी आंखों से खुशी के आंसू गिरने लगे, और वो युगलिया उन दोनों को उस हाथी को देखने लगा। उसका प्रेम इतना बरसने लगा कि उसने बड़े प्यार से दोनों को अपने सूंड में उठाया। पहली बार किसी को अपनी पीठ पर बिठाया। पहले हाथी घोड़े होते थे, कोई इनका उपयोग नहीं होता था, कोई किसी को जरूरत नहीं पड़ती थी। और ये सब दृश्य देखा है युगलियों ने, क्योंकि सब वहीं रहते थे। रे 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 रे, ये कोई विशेष है। युगलिया तो हम भी हैं, लेकिन हमको तो उठाया नहीं, बैठाया नहीं, सलामी दी नहीं। तो उसी वक्त उसका नाम विमल वाहन किया। और ये पहला
कुल कर हुआ। और ये कहा, सभी युगलियों ने उस विमल वाहन को अपना मालिक, अपना राजा मान लिया और कहा कि हमारी जो भी समस्याएं हैं उनका समाधान आप करोगे, आप हमारे बॉस हो, आप हमारे मालिक हो। इस प्रकार पहले राजा का यानी पहले कुलकर का जन्म होता है। जब भी थोड़ा सा किसी में चुपचाप झगड़ा होता था और ये समस्या जब विमल वाहन के पास जाती थी तो विमल वाहन केवल एक ही शब्द का उपयोग करते थे, हाँ हाँ, ये क्या किया। और मालूम है, आदमी में पहले इतनी लज्जा और शर्म होती थी, इस हा शब्द को सुनते ही शर्म के मारे पानी पानी हो जाता था। और वहां से ये सोच के जाता था, आगे से ये काम पहले, हा अब तो कुछ भी कर लो, हा कर लो, ची कर लो, पी कर लो, कोई सुनने को तैयार नहीं। हा, ये व्यवस्था लगातार चली और फिर बाद में विमल वाहन की पत्नी चंद्रयशा ने कुलकर की व्यवस्था को यानी उस समय की संतुलन व्यवस्था को आगे जारी रखने के लिए 6 महीने पहले जब उम्र शेष रह गई तब दूसरे कुलकर का जन्म इन्हीं के माध्यम से हुआ। चक्षुष्मान और चंद्रकांता को उन्होंने एक युगल को जन्म दिया। फिर कुलकर की व्यवस्था में कुलकरों का जन्म होने लगा, क्योंकि राजघराना प्रमाणित हो गया था कि इनके घर में जो भी पैदा होगा वो हमारा राजा होगा, हमारा मालिक होगा। और वो उस तरह का व्यवहार भी करते थे, वो उस तरह के समझदार भी हुआ करते थे, वो उस तरह की पुनवानी भी उनके पास हुआ करती थी। वो जहां से गुजर जाते थे समस्या का समाधान हो जाता था, या लोगों को जो भी वो कह देते थे कि तुझे ये काम नहीं करना, तो वो काम करते ही नहीं थे। यानी विमल वाहन और चक्षुष्मान और चंद्रकांता जब तक रहे तो केवल हकार के ऊपर ही नीति चलती थी, एक ही धारा थी पहले। आजकल तो संविधान में पता नहीं कितनी धाराएं हैं, मतलब धाराएं समझ रहे होंगे ना, वही कानून की धारा है। इस धारा के अंतर्गत इनके ऊपर केस किया गया है। अब धाराएं इतनी, हमारे जमाने में जब हम 50-60 साल पहले तो हमें धाराओं का ही नहीं पता था। ये एक हुआ करती थी, कौन सी 100, जब वो कर्फ्यू लगता था 100, हाँ 144, वो 144 धारा लगा करती, ये पता हुआ करता था। आज तो ये पता नहीं कत्ल करने का ये है। हाँ, एक धारा का जरूर पता था, वो एक 420 का 420, बस 420 में कोई काम कर जाए, 420 ही कर जाए तो 420, 144, ये कुछ धाराएं थी। अब तो पता नहीं कितनी धाराएं लग जाती है। उस समय ये केवल एक ही नीति के ऊपर काम चला है, हकार के ऊपर केवल हाँ, ये क्या किया, हाँ, केवल इसी मात्र से आदमी सुधर जाया करते थे। फिर जब तीसरे चौथे कुलकर की व्यवस्था हुई तब उस अवस्था के अंदर मकार की नीति आई, हकार और मकार। अब हकार से आगे पहुंच गए, अब दूसरी धारा लागू होगी। मकार का मतलब होता है ये मत कर। पहले केवल हा कहती सुधर जाते थे, फिर जरूरत पड़ी ये मत कर। और 5वें प्रसेनजित, छठे मरुदेव और 7वें कुलकर नाभि राया के समय 3 चीजें चल पड़ी, 3 नीतियों के ऊपर शासन चलता था, हाकार, माकार और फिर तीसरा था
धिक्कार, धिक्कार। ये सबसे बड़ी सजा थी उस वक्त की, जघन्य थी हाकार, मध्यम थी मकार, जिसको निषेध, निषेध कहते हैं, ये मत कर, ये निषेध वाक्य था। और तीसरी थी धिक्कार, इसका मतलब है तिरस्कार। तिरस्कार का मतलब ये समझते थे हमको फांसी दे दी, हमको मृत्यु दंड दे दिया, इतनी बुरी सजा थी ये। आदमी हिल जाता था जब कहता है धिक्कार है तुझको, ये क्या किया तूने। इसी में आदमी ये समझता था मर गया, डूब के मर गया, जिसको कहते थे चुल्लू भर। और तालाब में भी नहीं मरे, पहले आदमी चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाता था, बनी शर्म के मारे पानी पानी हो जाता था, ये स्थिति हुआ करती थी। आज तो पूछो मत, क्या अनुशासनहीनता का दौर चलने लगा है। तो सातवें नाभि राय, इसकी थोड़ी सी व्याख्या करके पूरा कर रहा हूं। नाभि, ये बड़ा अच्छा शब्द है, नाभि। आप नाभि को कहां कहां लोगे, हमारे शरीर में भी नाभि है, राइट। पहिए में भी नाभि है, वो बीच का जो जिसके ऊपर वो घूमता है, नाभि है ना, वो ना हो तो पहिया घूमेगा ही नहीं, वो उसकी नाभि है। पहिया हो, चक्र हो, चक्र का जो बीच भाग है वो भी उसकी नाभि है। हमारी ये जो नाभि को शक्ति केंद्र भी कहते हैं, शक्ति केंद्र, हमारी इसको शक्ति केंद्र कहते हैं। यहीं पर शक्ति का भंडार है, एक नई ऊर्जा का भंडार है। और इस शक्ति से जब शक्ति नीचे की तरफ जाती है तो संसार की रचना होती है। और यही शक्ति ऊर्जा बनकर के इड़ा पिंगला के माध्यम से सहस्रार की तक जाती है, तो यही कुंडलिनी जागरण का कारण बनती है। ऊर्जा वही है, नीचे की तरफ बहती है तो संसार की रचना होती है, और यही ऊर्जा जब ऊपर की तरफ बहती है तो परमात्मा की रचना होती है, ध्यान की रचना होती है, साक्षात्कार होता है, परमात्मा से मिलन होता है। ये इतनी बड़ी पावर है, और उसका मूल स्रोत है नाभि। जब मैं संस्कृत का व्याकरण पढ़ रहा था तो नाभि शब्द की जब मैंने व्याख्या पढ़ी तो नाभि का मतलब वहां पड़ा ईश्वर का दूत, ईश्वर का। और जब अरबी के अंदर इस शब्द का मायने ढूंढा तो वहां मालूम है अरबी शब्द में एक शब्द आता नबी। नबी, नबी किसको कहते हैं? पैगंबर को, रसूल को नबी। वहां उर्दू का एक शब्द है, और ये नमी नाभि से ही नबी बना है, नाभि से ही। हाँ, क्योंकि संस्कृत जैसे हमारी हिंदी में संस्कृत होती है, ऐसे उर्दू में अरबी होती है। अरबी को संस्कृत का रूप बोला जाता है, तो अरबी के अंदर एक शब्द आता नबी, और इन शब्दों का प्रयोग ईरान और इराक की तरफ किया जाता है। वहां अरबी भाषा सीखी जाती है, अरबी भाषा बोली जाती है, तहजीब है वहां पर। तो वहां नबी शब्द है, नबी को पैगंबर कहते हैं। तो नाभि राया इतने गजब का व्यक्तित्व थे वो, उनको लोग परमात्मा मानते थे, उनको ईश्वर का दूत माना करते थे। जो वो कह देते थे वही होता था, अपना मालिक, अपना बॉस, अपना सर्वस्व मानते थे। तो मैं ये सोचता हूं कभी कभी, नाभि राय और मरु देवी इस अवसर्पणी काल का वो अद्भुत जोड़ा होगा, अद्भुत जोड़ा, जिसने इस अवसर्पणी काल के प्रथम तीर्थंकर को जन्म देने की योग्यता प्राप्त की। कई विद्वान आचार्यों ने नाभि राया के लिए एक शब्द का बड़ा अच्छा प्रयोग किया, उदयाद्री। उदयाद्री, उदयाद्री उसको कहते हैं
उदयाचल, उदयाचल, उदयाचल किसको कहते हैं? जहां से सूरज का उदय होता है उसको उदयाद्रि। नाभि राया को उदयाद्रि की उपमा दी गई और मरु देवी को प्राची दिशा की उपमा दी गई, प्राची दिशा। और वो श्लोक आपने पढ़ते ही होंगे, कौन सा? स्त्रीणाम सतानि सतसो जनयन्ति पुत्रान् नान्यासुतां त्वदुत्तमं जननी प्रसूता सर्वादिशो दधति भानि सहस्ररश्मिन् प्राचेव दिग्गजनयति सुरदंशुजालम्। क्या अद्भुत शब्द! आचार्य मानतुंग की भक्ति ने क्या अद्भुत अमृत दिया है और कितना प्रेम से पुकारा है। इस अवसर्पिणी काल की प्रथम तीर्थंकर की माता को स्त्रीणाम शतानि शतसो जनयन्ति पुत्रान्, सैकड़ों स्त्रियां सैकड़ों पुत्रों को जन्म देती है। स्त्रीणाम शतानि, शतानि स्त्रीणाम, शतसो जनयन्ति पुत्रान्, सैकड़ों स्त्रियां सैकड़ों पुत्रों को जन्म देती है। लेकिन हे मेरी मां, हे जगत जननी, हे परम स्वामिनी, हे मां कल्याणी, तुमने जिस तरह के पुत्र को जन्म दिया है उस तरह के पुत्र को पूरे भरत क्षेत्र में किसी भी मां ने पैदा नहीं। नान्या सुतम तदुत्तमम जननी प्रसूता। सर्वादिशो दधति भानि सहस्र रश्मि, सभी दिशाएं सैकड़ों ग्रहों को जन्म देती हैं, तारे सितारों को जन्म देती हैं। लेकिन एक ही है पूरब दिशा, प्राचेव दिग्जनयति स्फुरदंशुजालम, अंशुजालम, किरणों का जो भंडार है, सूर्य को जन्म देने वाली केवल एक ही दिशा है, जिस दिशा का नाम पूरब दिशा है। और पूरब दिशा के माध्यम से ही सभी दिशाओं का नाम निर्धारित होता है। अगर पूरब दिशा ना होती तो किसी भी दिशा की पहचान नहीं होती। इसलिए कहा जाता है कि पहली दिशा अगर कोई है तो वो पूरब दिशा है, क्योंकि पूरब दिशा की वजह से ही पता लगता है। देखिए, सूरज की तरफ मुंह कर लीजिए, उगते हुए सूरज की तरफ देखिए, चारों दिशाएं क्लियर हो जाएंगी। अगर सूरज सामने से निकल रहा है तो पूरब दिशा है, और जो पीठ है इसको पश्चिम भी कहते हैं, पीठ को पश्चिम भी कहते हैं। पश्चिम यानी पीछा, पीछा यानी पिछवाड़ा, पश्चिम का मतलब है पीछा। जो सूरज सामने और पीठ पीछे, इसको पीठ भी कहते हैं, इसको पश्चिम भी कहते हैं। और सूरज की तरफ मुंह करोगे तो उल्टे हाथ को उत्तर, उल्टा उत्तर, उल्टा शब्द जोड़ लो और उल्टा शब्द जोड़ लो और उत्तर शब्द जोड़ लो, तो हमारे उल्टे हाथ की तरफ कौन सी दिशा है? उत्तर दिशा। और दाहिना हाथ किसको कहते हैं? दाहिना को दक्षिण भी कहते हैं। तो दक्षिण यानी दाहिने हाथ की तरफ दक्षिण, बस चारों दिशाएं क्लियर।
तो पहले तो हम सभी हृदय के साथ नमन करते हैं किसको? मरु देवी, कि जिन्होंने इस जगत के प्रथम तीर्थंकर को जन्म दिया। जन्म देने की तैयारी चल रही है। हाँ, जन्म हम कल करवाएंगे, आज यहीं रोक देते हैं ना, ठीक है? परेशान तो नहीं हुई ज़्यादा? हाँ, नहीं जी, वेरी गुड। वैसे कुछ भी कहो, बड़गांव शहरी वाले कुछ विशेष तो हैं, अच्छे हैं, मतलब अच्छे। विशेष का मतलब कुछ और मत लगा लेना, बहुत अच्छे हो आप।